हेलो गाइस। ओके, सो अगर आप सी हैश में ओओपी सीख रहे हो और इनकैप्सुलेशन आपको समझ नहीं आ रहा, ओके, तो आज के इस वीडियो में आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाने वाला हूँ, जो कि गेम चेंजर्स सा थोड़ा सा साबित होने वाला है। ओके, सो एकदम ज़ीरो लेवल से समझेंगे इसको। डेफिनेशन हो गया, रियल लाइफ एग्जांपल हो गया, इसका कोड भी देखेंगे हम। ओके, सी सबसे पहले हम समझते कि लाइक व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। ओके, सी इनकैप्सुलेशन इज़ वन ऑफ द 4 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, सी बेसिकली इनकैप्सुलेशन का सिंपल सा मतलब होता है डेटा को हाइड करना और उसको कंट्रोल के साथ एक्सेस करना, एक्सेस देना। ओके, मतलब कि लाइक आप अपनी क्लास के अंदर वेरिएबल्स और मेथड्स को रैप कर देते हो और डायरेक्ट एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो डेटा को हाइड करो और कंट्रोल्ड एक्सेस दे दो। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ओके, तो अगर हम यहाँ पर मैंने लिखा भी इंग्लिश में। ओके, so basically wrapping data variables and methods functions together inside a class and restricting direct access to the data. Okay, so like रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो ऐसा समझ लो कि लाइक एटीएम का एग्जांपल लेते हैं, एटीएम मशीन का। तो आप डायरेक्टली बैंक बैलेंस को एक्सेस नहीं कर सकते, बराबर है ना। तो आप क्या करते हो, पहले तो विदड्रॉ करते हो, फिर डिपॉजिट करते हो, उसके बाद चेक बैलेंस। ओके, यानी कि आप इनडायरेक्टली मेथड्स के थ्रू एक्सेस करते हो जो आपको चाहिए। तो आपको इंटरनल डेटाबेस नहीं दिखता, यही होता है इनकैप्सुलेशन। तो उसके बाद हम समझते हैं कि लाइक सी विदाउट इनकैप्सुलेशन प्रॉब्लम। अब मान लो कि हम इनकैप्सुलेशन यूज़ नहीं करते। ओके, सी तो हमने अगर इनकैप्सुलेशन यूज़ नहीं करा तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पे एज क्या है, हमारी पब्लिक है, बराबर। तो मतलब कोई भी बाहर से इसको डायरेक्टली चेंज कर सकता है। ओके, उसके बाद हमने लिया स्टूडेंट एस, न्यू स्टूडेंट। ओके, एस डॉट एज -5। ओके, सो बेसिकली अब सोचो कि -5 एज कैसे हो सकती है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, नो वैलिडेशन, नो कंट्रोल, डेटा अनसेफ है। ओके, सो यही होती है बैड प्रैक्टिस। ओके, अभी हम समझते कि लाइक इनकैप्सुलेशन यूजिंग प्राइवेट प्लस मेथड्स। अब इसको ध्यान से देखो, इस कोड को। ओके, सो यहाँ पर हमने करा क्या है, प्राइवेट इंट एज ली है। ओके, सो यहाँ हमने एज को प्राइवेट बना दिया। इसका मतलब कि अब कोई भी डायरेक्टली एस डॉट एज एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल इसका अवेलेबल होगा। तो नेक्स्ट हमने क्या कह रहे हैं, पब्लिक वाइड सेट एज, देख रहे हैं सेकंड लाइन, इंट ए इन ब्रैकेट। ओके, सो बेसिकली ये एक सेटर मेथड होता है, इसमें हम वैल्यू पास करते हैं। एंड देखो कि यहाँ हमने कंडीशन भी लगाई हुई है। ओके, ये रही कंडीशन, मतलब निगेटिव वैल्यू असाइन नहीं होगी अब, और यहाँ डेटा हमारा सेफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमने क्या करा, पब्लिक इंट गेट एज। ओके, सो ये एक बेसिकली गेटर मेथड है, ये सिर्फ एज को रिटर्न करेगा, मतलब रीड करने के लिए कंट्रोल्ड एक्सेस मिल रहा है। उसके बाद हमने मेन मेथड अप्लाई किया हमारा। ओके, ये सिर्फ हमारा मेन मेथड है। ओके, यहाँ क्या हो रहा है, बेसिकली डायरेक्टली एज असाइन नहीं कर रहे हैं हम सेट एज मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिकली होता है इनकैप्सुलेशन का प्रॉपर यूज़ करना, यही एग्जांपल में यूज़ करना। ओके, सो यही है। अगर हम और एक एग्जांपल देखें, ओके, प्रोफेशनल वे यूजिंग प्रॉपर्टीज़। ओके, सो अब मैं आपको लाइक मॉडर्न और प्रोफेशनल तरीका बताता हूँ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने का। ओके, यहाँ पर हमने क्या करा है, पब्लिक इंट एज ली है सबसे पहले। ओके, ओके, ये यहाँ देखोगे लाइक पब्लिक इंट एज। ओके, सो बेसिकली गेट का मतलब होता है, ओके, वैल्यू रिटर्न करो। ओके, और सेट का मतलब होता है वैल्यू असाइन करो। और वैल्यू एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड होता है जो कि लाइक इनकमिंग डेटा को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जब हम लिखेंगे एज डॉट एज इक्वल टू 25 तो इंटरनली सेट मेथड चलेगा। और जब लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन यस, ओके, डॉट एज, ओके, तो इंटरनली गेट मेथड चलेगा। क्लीन शॉर्ट ऑन
प्रोफेशनल वे में। ओके, तो इनकैप्सुलेशन का बेसिकली मेन गोल क्या है? डेटा को हाइड करना, वैलिडेशन लगाना, कंट्रोल्ड एक्सेस देना। कभी भी वेरिएबल्स को अननेसेसरी पब्लिक मत बनाओ, प्राइवेट रखो, प्लस प्रॉपर्टी का यूज़ करो। ओके, तो अगर लाइक इंटरव्यूज़ में आप इसको पढ़ भी सकते हो, इंग्लिश में लिखा है सब कुछ। ओके, तो अगर आपसे इंटरव्यू वाइवा में पूछा जाए ओके व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन, तो आप लाइक ये बोल सकते हो कि लाइक encapsulation is the process of hiding data using private variables and providing controlled access through public methods or properties। ओके, तो गाइज आज हमने इनकैप्सुलेशन को ज़ीरो से समझा, रियल लाइफ एग्जांपल उसका देखा, विदाउट इनकैप्सुलेशन प्रॉब्लम क्या हो सकती है, सेटर गेटर मेथड को कोड के थ्रू समझा, एग्जांपल के थ्रू समझा, और प्रोफेशनल प्रॉपर्टी अप्रोच वो भी देखा। ओके, सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल या फिर कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।